हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक इन द टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स, डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या है। गहरी गहरी उनके दिल में झांक कर हम देखेंगे कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। Let's see their deepest feelings, deepest emotions for you. फोकस करिए अपने पर्सन पे। उनकी फ़ोटो देख सकते हो या उनको इमेजिन करो, विजुलाइज करो या उनको फील करो आंखें बंद करके। ओके, सबसे पहले तो मुझे जो फील हो रहा है यहाँ पे वो ये है कि आपके पर्सन आप उनके लिए बहुत वैल्यूएबल हो, आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, आप बहुत मीन करते हो उनके लिए, बहुत मायने रखते हो और इतना मायने रखते हो जो शायद ही वो कभी एक्सप्रेस कर पाए हो या शायद ही कभी वो एक्सप्रेस कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा यू आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दिस पर्सन। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के लाइफ में अगर हैप्पीनेस का कोई रीज़न है जिसके वजह से वो जेन्युइनली खुश होते हैं, जेन्युइनली दिल से हंसते हैं अगर किसी के लिए या किसी की वजह से, तो वो आप हो। दिस पर्सन जेन्युइनली फील्स हैप्पी विथ यू और आप उनके लाइफ की हैप्पीनेस हो। ओके, जब ये आपको इवन सोचते भी है आपके बारे में, आप दे फील वेरी हैप्पी एंड वेरी जॉयफुल जस्ट सोचने से ही। बात करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सोचकर भी ये पर्सन खुश हो जाते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन आपको लेकर अपने मन में कोई गिले शिकवे नहीं रखना चाहते हैं, कोई चिंता या परेशानी अपने मन में आपको लेकर स्पेशली कोई नेगेटिविटी अपने मन में नहीं रखना चाहते हैं। और ये पर्सन आपसे बात करके जो भी मसले चल रहे हैं अपने, जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, दे वांट टू टॉक इट आउट, उस पर बात करके सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। ओके, दिस पर्सन वांट्स टू हील यू। ये आपका दुख दर्द सब कुछ ले लेना चाहते हैं, आपको हैप्पी करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भरना चाहते हैं। यस, दे वांट टू हील योर पेन, दे वांट टू हील, दे वांट टू गिव यू अल्टीमेट हैप्पीनेस देना चाहते हैं। पास्ट में इस पर्सन ने आपको बहुत नज़रअंदाज किया है, चाहे वो उनकी फैमिली के लिए हो या करियर को के लिए हो या किसी थर्ड पर्सन के लिए हो। आपको हमेशा इस पर्सन ने ऐसा फील कराया है कि तुम्हारे सिवा भी मेरी लाइफ में कुछ लोग हैं, तुम्हारे सिवा भी मेरी अपनी लाइफ है। मतलब आपको बहुत अजनबी की तरह ट्रीटमेंट दी है इस पर्सन ने, एंड नाउ दे फील वेरी गिल्टी फॉर दैट। अब इस पर्सन को जब भी वो सोचते हैं कि कैसे ट्रीट किया आपको, दे लिटरली फील सो बैड अबाउट इट। अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, स्पेशली मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ये पर्सन लिटरली दे टेलीपैथिकली कम्युनिकेट विथ यू। उनको आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो दूर रहकर भी दे कैन टॉक टू यू, दे कैन कम्युनिकेट विथ यू। दैट इज़ हाउ
डीप आप दोनों का रिश्ता है, दैट इज़ हाउ डीप आप दोनों का कनेक्शन है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हम दोनों को बात करने के लिए हम शब्दों के मोहताज नहीं हैं, हम दूर रहकर भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं व्हाट दे फील फॉर यू, व्हाट दे थिंक अबाउट यू, ज़रा भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं या करते ही नहीं हैं। ओके, लेकिन दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। जितना वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं उतनी फीलिंग्स है इस पर्सन की आपके लिए। सो अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ऐसा मत समझिए कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं। एक्सप्रेस ना कर पाना इनकी वीकनेस है, बट आप उसके ऊपर उन्हें जज नहीं कर सकते कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। ओके, दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, इट्स जस्ट कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो उनका एक वीकनेस है कह लो। यस, दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। ये पर्सन अगर आपसे दूर भी है, सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, स्टिल ये बहुत लॉयल है, बहुत ज़्यादा लॉयल है आपके लिए। ये आपको हर्ट किसी भी तरह से, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मुझसे चीट कर रहा है या मुझसे कुछ झूठ बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है, तो आई थिंक आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि वो बहुत लॉयल है, बहुत डिवोटेड है आपके लिए। ठीक है, इनकी नज़र में सिर्फ आप ही हो और आप ही हो और कोई नहीं है। इस वक्त ये पर्सन के मन में आपको, आपके लिए अगर सबसे ज़्यादा कुछ इनको फील हो रहा है तो वो है कि वो आपके साथ मसलों को सुलझाना चाहते हैं। जो भी चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं या ब्रेकअप सिचुएशन है, दे वांट टू ब्रिंग इन पीस एंड बैलेंस। ठीक है, ये रिस्टोर करना चाहते हैं हार्मनी को, चाहते हैं कि सब कुछ सुलझ जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मुझे लगता है इनको कुछ कार्मिक शॉक्स लग रहे हैं, कुछ कुछ स्पेशली द कर्मा जो उन्होंने क्रिएट किया है आपको धोखा देकर या आपको परेशान करके, वो कार्मिक शॉक्स अब उन्हें लग रहे हैं। तो आप ये चीज़ समझ लो कि उनको, अगर आपके मन में ये डाउट था या ये क्वेश्चन था कि क्या इस पर्सन को कर्मा फेस करने पड़ेगा जो उन्होंने मेरे साथ किया है, डेफिनेटली दे हैव बीन थ्रू इट, कर लिया है इस पर्सन ने वो कंप्लीट। नाउ दे वांट टू, नाउ ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपके साथ एक सॉलिड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, सीरियस कमिटमेंट में आना चाहते हैं। मुझे लगता है आपके रिश्ते को किसी की नज़र भी लगी थी, जो नहीं चाहते थे आप दोनों खुश रहे एक दूसरे के साथ या आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, बट फाइनली मुझे लगता है वो नेगेटिव जो एनर्जी है उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो चुका है। ओके, यस, क्योंकि इस पर्सन का ना किसी ने नेगेटिव कुछ स्पेल वर्क वगैरह करा के इनका माइंड बहुत नेगेटिव कर दिया था। ठीक है, स्पेल वर्क कराना भी ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी अगर कोई बहुत नेगेटिविटी दे रहा है वो भी आपके पर्सन को अफेक्ट करता है, उनकी फीलिंग्स को अफेक्ट करता है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने कुछ तो छोड़ दिया है अपनी ज़िंदगी में, कोई बुरी आदत हो सकती है, कोई रिश्ते हो सकते हैं, कोई कोई बहुत बड़ा डिसीजन था जो आपने इनके ऊपर छोड़ दिया था कि भाई तुम ये डिसीजन ले लो और फिर मेरे पास आना, तो दे हैव डन इट, कुछ तो कंप्लीट हुआ है इस पर्सन की लाइफ में। अब वो उस प्यार वाली एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे दे वांट लव, दे वांट टू एक्सपीरियंस लव, दे वांट टू फील योर लव। वो अब उस फेमिनाइन एनर्जी में आ रहे हैं। ओके, बैलेंस हो रही है उनके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी, जिसकी वजह से ना वो प्यार चाहते भी है और प्यार दे भी सकते हैं आपको। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रख रहे हैं इस वक्त। आपको ज़रा भी भनक नहीं लग रही होगी कि ये पर्सन इतना कुछ फील कर रहा है मेरे लिए, लेकिन यस, ये पर्सन बहुत सीक्रेटिव हो रखे हैं। आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है और उनके मन में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में या उनके डिसीजंस क्या होंगे, क्योंकि उतना सीक्रेट उस पर्सन ने अपने आप को बना लिया है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ अनबैलेंस्ड कर्मा था जो फाइनली मुझे लगता है कि रिलीज़ हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, इट्स ओवर। कुछ तो कर्मा था जो फेस करना था, जो कर चुके हो आप दोनों। ठीक है,
बुरा फेज़ देखा जाए तो ख़त्म हो चुका है आपके रिश्ते का। इसको लाइट कर लेते हैं, बुझ गया है कैंडल। कहाँ गया है? ओके, येस डेफ़िनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में जो एक बुरा फेज़ था, जो कर्मा था, जो फेस करना पड़ रहा था आप दोनों को, वो ख़त्म हो चुका है। अब काफ़ी क्लैरिटी देखोगे आप इस पर्सन के एक्शंस में भी, उनके थॉट्स में भी, उनके हर चीज़ में। यू विल सी अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। इस वक्त अगर इस पर्सन की एनर्जी बताऊं मैं आपको, तो ऑब्सेशन है। मुझे इनकी एनर्जी में बहुत ऑब्सेशन फील हो रही है आपको लेकर। क्रेजीनेस, एक जैसे पागलपन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दैट दे वांट टू हैव यू, दे वांट टू विन यू। आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, आपको वापस जीतना चाहते हैं। वैल्यू समझ आ रही है इस पर्सन को, एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, वैल्यू, इम्पोर्टेंस समझ आ रही है आपकी कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो उनके ज़िंदगी के लिए। ओके, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो दुख दर्द उन्होंने आपको दिया, जिस दुख दर्द से उन्होंने आपको लेट गो कराया, पुट थ्रू कराया, दे आर फेसिंग द सेम काइंड ऑफ पेन, द सेम काइंड ऑफ यू नो दुख और दर्द ये पर्सन अब फील कर पा रहे हैं। इस पर्सन को ना आदत है, थी मतलब अभी नहीं है, कि चमकती चीज़ों के पीछे दौड़ने की आदत रही है इस पर्सन की। अगर उन्हें आपसे बेटर पास्ट में कोई मिला था तो इस पर्सन ने आपको साइड ट्रैक कर दिया और उस पर्सन पे फोकस करने लगे। ओके, तो इनको ये आदत है कि ये चमकते चीज़ों के पीछे भागते हैं और फिर जब करीब जाते हैं उन्हें समझ आता है कि ये कोई सोना नहीं है, ये तो बस इट्स जस्ट अ पीस ऑफ ग्लास जो चमक रहा था। सो कुछ ऐसा हुआ है इस पर्सन के साथ, स्पेशली अगर आपके केस में कोई थर्ड पार्टी आ गई थी इनकी लाइफ में। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा बार बार फील हो रहा है या सुनाई दे रहा है। द टाइम हैज़ कम, वक्त आ चुका है आपके रीयूनियन का। वक्त आ चुका है जहाँ पे आपकी पेशेंस, आपने जितना वेट किया है, आपने जितना हिम्मत रखी है, आपने जितना कुछ सहा है, आपको फाइनली यू आर गोइंग टू बी रिवॉर्डेड। ओके, वो वक्त आ चुका है। द टाइम हैज़ कम, मुझे ये सुनाई दे रहा है यहाँ पे। ये पर्सन आने वाले समय में आपको सॉरी बोल सकते हैं, अपनी गलतियाँ मान सकते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि उन्होंने क्या कुछ गलत किया है। सो आई सी देम एक्सप्रेसिंग, लाइक कन्फेशन करते हुए दिख रहे हैं कि मेरी ये गलतियाँ हुई या मैंने ये गलतियाँ करी। ओके, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो या मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करो। ये पर्सन एक टाइम पे आपको लिटरली सब कुछ ठीक चल रहा था और अबैंडन कर दिया। ठीक है, मतलब लीस्ट एक्सपेक्ट किया था कि ये पर्सन अब मुझे छोड़ेगा और उसी वक्त इस पर्सन ने आपका हाथ छोड़ दिया और आपको अकेला कर दिया। सो आपके लिए बहुत शॉकिंग था और आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा होगा। मुझे रिलेशनशिप एक नई दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं, देखते हैं चीज़ों को, फिर से एक मौका देते हैं, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दो, मुझे एक सेकंड चांस दो, आई मस्ट गिव इट अ ट्राई। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन बहुत शैलो फील कर रहे हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं आपके बिना। दे आर मिसिंग यू, दे वांट योर प्रेजेंस। एक अकेलापन आ गया है इस पर्सन की लाइफ में। अब वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं या वो एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं, उनका फोकस है आप पे। नाउ दे वांट टू हैव यू। मुझे लगता है बहुत जल्द आपके रिलेशनशिप का एक अच्छा वक्त आ रहा है, जिसे कहते हैं ना कि गुड फेज़, हनीमून फेज़, एक बबल फेज़ आने वाला है आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, प्यार करोगे, समझोगे। आप दोनों के बीच में कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। आप दोनों एक दूसरे को स्पिरिचुअली भी काफ़ी हायर वाइब्रेशन में लेके जाओगे। ओके, यस, मुझे यहाँ पे सेकंड मौका देते हुए दिख रहे हो आप इस पर्सन को। अब वो टाइम जा चुका है जहाँ पे ये अकेले रहना चाह रहे थे।
या अपना स्पेस ले रहे थे, नाउ दे वांट समवन टू बी इन देयर लाइफ। ठीक है, वो किसी को प्यार देना भी चाहते हैं और किसी से प्यार एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। दे डोंट वांट टू बी अलोन एनी मोर। वो चाहते हैं कि उन्हें प्यार दे, वो किसी को प्यार दे, किसी की केयर करे और किसी का प्यार उन्हें मिले। काफ़ी स्ट्रेसफुल एनर्जी में है, ऐसे बेचैनी मुझे इनके अंदर बहुत दिख रही है। रोना, तड़पना, बेचैन होना, बहुत ज़्यादा मतलब भर के आया है, बहुत ज़्यादा प्यार इनके अंदर आपको लेकर। एक ब्रेकिंग पॉइंट आ चुका है जहाँ पे दे वांट टू जस्ट गिव इन, दे जस्ट वांट टू टॉक, दे जस्ट वांट टू ब्रेक द साइलेंस। ओके, अब वो देख पा रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में कितनी चार्म ऐड करते हो, कितनी हैप्पीनेस ऐड करते हो, वैल्यू ऐड करते हो। ठीक है, यस, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील हो रहा है ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या माफ़ी मांगने वाले हैं, सॉरी बोलने वाले हैं, या मैं वापस तुम्हारे लाइफ में आना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है और मुझे लगता है आपको ये पता है कि ये कभी ना कभी होने वाला है। सो यू नो दिस, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, यू ऑलवेज न्यू। एक नोइंग थी आपके अंदर कि ये तो होना ही था, ये पर्सन तो मेरी ज़िंदगी में आना ही था। लेट मी टेक अ पिक्चर फॉर द थंबनेल। तो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं था, आपको हमेशा से ही ये फील होता था कि ये पर्सन आएगा मेरे पास या हम दोनों के बीच में सब कुछ एक ना एक दिन कभी ना कभी तो ठीक होगा ही। यू ऑलवेज न्यू दैट। विच इज़ अ रियली गुड थिंग। अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे तो, और फाइनली मुझे लगता है दैट टाइम हैज़ कम जहाँ पे आपके पर्सन एंड यू आर गोइंग टू जस्ट मर्ज टुगेदर, कम बैक टुगेदर। ठीक है, सो या एक काम करते हैं, थोड़े से लव मैसेजेस देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। कि मुझे चाहिए वो मैसेजेस। लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन हैज़ टू से टू यू। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। ओके, यू हैव मैजिक हैंड दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। तो उन्हें लगता है आपके हाथ जादुई है जो सब कुछ फिक्स कर सकते हैं, सब कुछ ठीक कर सकते हैं। वी कैन चैट फॉर एवर, तो हम हमेशा के लिए चैट कर सकते हैं बिना रुके। मुझे लगता है आप दोनों की चैट्स बहुत लंबी हुआ करती है, आप बहुत लंबी लंबी चैट्स करते हो, मतलब कभी कभी तो 2-2 3-3 घंटे लगातार यू गाइस कीप चैटिंग। आई नो हाउ मच यू रिस्पेक्ट मी, तो मुझे पता है तुम मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हो। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स, तो तुम्हारे सपने मेरे सपने हैं। दैट इज़ सो स्वीट। आई फील कम्फर्टेबल इन योर आर्म्स, तो तुम्हारी बाहों में मुझे बहुत कम्फर्टेबल फील होता है, बहुत आराम फील होता है। वी आर अ परफेक्ट मैच, तो हम दोनों एक परफेक्ट जोड़ी है। सो दीज मैनी मैसेजेस वील टेक। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन अर्थ, तो तुम्हारी स्माइल पूरे धरती पे सबसे क्यूट है। आई लाइक हाउ मच यू रिस्पेक्ट मी। सी, आप इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो और ये पर्सन को पता भी है और वो उस बात को पसंद भी करते हैं। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, तो मैं तुम्हारे बारे में पूरा दिन सोचते रहता हूँ। और जो आखिरी मैसेज है, यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स, तो तुम मेरे एकदम डीपेस्ट थाट्स को पढ़ सकते हो। बट उन्हें क्या पता, आप तो रीडिंग देखते हो मेरी, तो आपको पता चल जाता है सब कुछ। एनीवेज, कैसे लगी आपको रीडिंग? अच्छी लगी है ना? तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स में लिख दो कि आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग इनटू माय लव लाइफ। और मिलते हैं अगली वीडियो में। यार, आप लोग ज़रा प्यार कम दे रहे हो आजकल, लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो। क्या पता, या तो आपके पास नोटिफिकेशन भी नहीं आती है वीडियो की, तो क्यों ऐसा कर रहे हो? वाई आर यू गाइज सो डिस्कनेक्टेड क्यों हो? एनीवेज, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।